नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल टारगेट विद अमस में। आज बहुत दिनों बाद वीडियो बना रहा हूँ। काफ़ी विद्यार्थियों की डिमांड थी कि सर आप वीडियो के माध्यम से समझा दो कि किस प्रकार आपको अटेस्टेशन फॉर्म भरना है, किस प्रकार आपके स्क्रूटनी फॉर्म भरना है ऑनलाइन। तो उसके स्क्रूटनी फॉर्म के लिए अगला वीडियो बनाऊँगा। पहले आपको बता देता हूँ अटेस्टेशन फॉर्म भर के आपको किस प्रकार गजेटेड ऑफिसर से साइन और सील करवाने हैं, उसके बाद आप फॉर्म भरना। जल्दबाजी नहीं करें फॉर्म भरने में, और अटेस्टेशन फॉर्म भी आप अच्छी तरह से भरें। मैंने अपना अटेस्टेशन फॉर्म भरा है, इसको जो गजेटेड ऑफिसर से जो सील और साइन करवाने हैं वो मैं कल या परसों तक करवा के बाद में मैं फॉर्म भरूंगा। तो आपको फॉर्म किस प्रकार भरना है इसके बारे में भी बताऊंगा आगे नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन अभी हम बात करेंगे अटेस्टेशन फॉर्म किस प्रकार भरना है आपको। अभी मैंने जस्ट भरा है इसको, और मैंने 2018 एलडीसी का जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाया था उस समय भी भरा था। सेम है, कोई इसमें चेंज नहीं किया गया है। पहले तो क्या होता था, ऑफलाइन डॉक्यूमेंट में ऑफलाइन चेक होते थे, अटेस्टेशन फॉर्म ऑफलाइन लेते थे, उसके बाद पुलिस वेरिफिकेशन के समय वापस एक बार भर के उनको देना पड़ता था। लेकिन अभी इन्होंने ऑनलाइन मांगा है, तो आपको ऑनलाइन भर के अपलोड करना है। तो हम बात करते हैं किस प्रकार इसको भरना है। एक एक चीज़ आपको बता रहा हूँ, तो आप इस प्रकार भर सकते हैं। तो पहले हम बात करते हैं इसमें। तो यहाँ आप जो बॉक्स दिया हुआ है, मैंने अभी फ़ोटो नहीं चिपकाई है, आप ध्यान रखना इस बॉक्स में आपको नवीनतम फ़ोटो चिपकाने हैं और लेटेस्ट फ़ोटो चिपकाने हैं, और उसके ऊपर सिग्नेचर करने हैं। किसके करने हैं? तो खुद के ही करने हैं। इसमें सिग्नेचर कलर्ड पासपोर्ट साइज लेटेस्ट फोटो विद सिग्नेचर, मतलब इसमें आपके यहाँ पे सिग्नेचर करने हैं, और सिग्नेचर इस प्रकार करने हैं कि आधे फोटो पे आ जाए और आधे नीचे आ जाए। इस प्रकार आपको खुद की सिग्नेचर करने हैं। अटेस्टेड करवाने की जरूरत नहीं है, खुद आपके अपने सिग्नेचर कर देना। आगे हम बात करते हैं। तो सबसे पहले आपको भरना है अपना नाम, और नाम में भी आपको सरनेम अलग बना है, नाम अलग बना है। अगर जैसे मेरा नाम है मांगीलाल शर्मा, तो मांगी और लाल इसके बीच में जो स्पेस है वो पूरा एक साथ भर दिया, और शर्मा नीचे भर दिया। मतलब मैंने सरनेम नीचे भर दिया और मांगीलाल नाम ऊपर भर दिया। इसके बाद भरने आपको रोल नंबर। रोल नंबर कौन से भरने हैं? तो आपने जो अध्यापक भर्ती परीक्षा दी है उसके जो रोल नंबर है वो आपको रोल नंबर भरना है। यहाँ पे है मेरिट क्रमांक। तो मेरिट क्रमांक आपके जिला अलॉटमेंट होने पर या जो 1 गुना की लिस्ट आएगी उसमें मेरिट क्रमांक आएंगे। ये तब के लिए है, अभी कोई इसमें मेरिट क्रमांक आपको नहीं भरना है। उसके बाद क्या भरना है? उसके बाद भरना आपको परमानेंट एड्रेस, जो प्रेजेंट एड्रेस है वो भरना है कि अभी आप कहाँ रह रहे हो। अगर मान लो आपका होम एड्रेस अलग है, गृह जिला या गृह जो एड्रेस है या होम एड्रेस जो अलग है, और प्रेजेंट आप जहाँ रह रहे हो वो एड्रेस आपको यहाँ भरना है। जैसे मेरा तो दोनों क्या है, सेम है, इसलिए मैंने सेम भर दिया। बाकी अगर किसी विद्यार्थी का अलग अलग है, होम एड्रेस अलग है और प्रेजेंट एड्रेस अलग है, तो दोनों को अलग अलग भरना है। तो प्रेजेंट एड्रेस में आपके जैसे भी आपके घर नंबर है, गली नंबर है, या आपके कौन सी रोड पे हैं, कौन सा गांव है, कौन सा थाना क्षेत्र लगता है, यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, तहसील कौन सी, ये सब चीज़ें आपको भरनी है। जैसे नॉर्मली गाँव में तो क्या होता है, हाँ चलो रोड तो हो जाती है, बाकी ये घर नंबर वगैरह नहीं होते। अगर आप सिटी में रहते हैं तो आपके घर नंबर वगैरह है तो वो आपको भर सकते हैं। गली नंबर भी है तो वो भर सकते हैं। जैसे मैंने भरा है पांडव रोड दयालपुरा, और आपके एक तो विशेष तौर से ध्यान रखना, यहाँ पे विलेज दिया हुआ दयालपुरा तो यहाँ भर दिया, और तहसील भर दी, डिस्ट्रिक्ट भर दिया, पिन कोड भर दिए। ये आपको जो डिटेल दी हुई है नीचे वो तो भरनी है। साथ में यहाँ 2 लाइन दी हुई है, उसमें आप अपना जो भी एड्रेस है वो भर सकते हैं। इसमें आपको ध्यान रखना विशेष रूप से थाना क्षेत्र आपको जरूर भरना है कि आपके कौन सा थाना क्षेत्र लगता है। जैसे हमारा लगता है मोलासर, तो ये मोलासर थाना क्षेत्र है, तो जो भी आपके थाना क्षेत्र लगता है, आपके नज़दीकी जो थाना क्षेत्र है वो आपको जरूर भरना है। अगला आपको होम एड्रेस बनना है। तो आपके जो अगर प्रेजेंट एड्रेस से होम एड्रेस अलग है तो आप वैसे भर दो, सेम है तो आपको सेम डिटेल भरनी है। ये आप पे आपको भरना है कि अगर आप कहीं भी दूसरी जगह जाके बसे हो 1 साल से ज़्यादा के लिए, मान लो अगर आप पर्टिकुलर ऑफ प्लेसेस वेयर यू हैव रेसिडेंट फॉर मोर देन 1 ईयर, मतलब 1 साल से ज़्यादा के लिए आप ड्यूरिंग द प्रीसीडिंग 5 ईयर्स, मतलब पिछले आप 5 सालों में, अगर आप 5 सालों में अगर 1 साल से ज़्यादा के लिए कहीं पे रहे हो तो आप उसका भी एड्रेस आपको भरना है यहाँ पे। अगर मैं कहीं भी नहीं रहा हूँ तो मैंने नहीं भरा है, खाली छोड़ दो आप। अगर नहीं रहे हो तो अगर आपने कहाँ बसे हो, आप अगर 2 साल के लिए 3 साल के लिए जाके, तो वो भी आपको यहाँ पे भरना है। ये सब क्यों भरवा रहे हैं? तो ये इसलिए भरा रहे हैं, अगर आपका कोई क्राइम रिकॉर्ड है, मान लो आप किसी दूसरी जगह जाके बस गए और 2 साल के लिए बसे थे, और वहाँ की थाना क्षेत्र में आपके कोई क्राइम रिकॉर्ड है, तो वो खुद क्या उसके थाना क्षेत्र वाले चेक कर लेंगे कि कौन सा आपके उस थाना क्षेत्र में चेक उनके लिए भेजेंगे ये फॉर्म कि आप इनकी चेक करो, कोई क्राइम रिकॉर्ड तो नहीं है। इस वजह से ये भरा रहे हैं। तो आपको ध्यान रखना वो डिटेल भरनी है, जैसे जैसे आपके होम एड्रेस है, सब चीज़ें वही भरा रहे हैं कि बच्चा कोई ना कहीं कोई क्राइम में शामिल तो नहीं है।
इसलिए भरवा रहे हैं। उसके बाद आपको फादर्स डिटेल भरनी है, अपने पिता का नाम भरना है, जो भी आपका पिता का नाम है वो भर देना, स्पेस सहित भरना है आपको। और ध्यान रखना सभी आपके कैपिटल लेटर्स में भरने हैं, सभी जितने भी है वो फॉर्म है वो कैपिटल लेटर में भरना है, स्मॉल लेटर में नहीं भरना है। और आपके फादर का एड्रेस भरना है, परमानेंट होम एड्रेस भरना है। उसके बाद प्रोफेशन भरना है, अगर आपके पिता सरकारी सर्विस में है तो उनका पद लिखना है और ऑफिस का एड्रेस लिखना है कि भाई कौन सी ऑफिस का एड्रेस क्या है और उनका पद कौन सा है, किस, अगर मान लो कोई टीचर है तो आपको वहाँ पे लिखना है टीचर, कौन सी प्राइमरी टीचर है, सेकेंडरी टीचर, जो भी टीचर है, वरिष्ठ अध्यापक है, स्कूल लेक्चरर है, जो भी है वो आपको पद लिखना है और उनका ऑफिस एड्रेस लिखना है। या अगर आपके फार्मर है तो आप फार्मर लिख दो, या कोई फिर जो अलग अलग जॉब है तो वो आपके प्रोफेशन व्यवसाय लिखना, आपको पिता का व्यवसाय लिखना है। अब आगे बढ़ना है नेशनलिटी, मतलब राष्ट्रीयता, आपके फादर की, मदर की, हस्बैंड की और वाइफ की, मतलब ये आपकी इनकी राष्ट्रीयता क्या है, नेशनलिटी क्या है। तो फादर और मदर की इंडियन भर दी मैंने, और हस्बैंड और वाइफ की मैं अनमेरिड हूँ इसलिए ये दोनों नहीं भरी। अगर आप मैरिड है तो आपके हस्बैंड की भर सकते हो, अगर आप गर्ल है तो हस्बैंड की भर सकते हो, अगर बॉयज है तो आपकी वाइफ की भर सकते हो आप नेशनलिटी। और अगर आप अनमेरिड है तो आपको यहाँ दोनों पे क्रॉस कर देना है, दोनों पे क्रॉस कर देना है। और अगर खाली छोड़ो तो आप खाली छोड़ सकते हो। प्लेस ऑफ बर्थ विद नेम ऑफ डिस्ट्रिक्ट एंड स्टेट, मतलब इसमें आपके, अगर आप विवाहित है, अगर आप मैरिड है तो इसमें आपके हस्बैंड की का बर्थ, मतलब आपको बर्थ स्थान लिखना है, मतलब आपके हस्बैंड, अगर आप महिला है तो आपके हस्बैंड का बर्थ स्थान कौन सा है और किस डिस्ट्रिक्ट से और कौन सी स्टेट से, ये भी आपको लिखना है। अगर मान लो आप बॉयज है और आप मैरिड है तो आपके वाइफ की बर्थ स्थान लिखना है और उनका डिस्ट्रिक्ट लिखना है और आपके स्टेट लिखना है। ये सब डिटेल आपको यहाँ पे भरनी है। और जो अनमेरिड है उनके लिए चारों कॉलम खाली छोड़ दें। उसके बाद आपको लिखना है डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ, जो भी डेट ऑफ बर्थ है, मंथ, डेट, मंथ, ईयर, उसमें आपको पूरी डेट ऑफ बर्थ लिखनी है। अब इसमें लिखा है प्रेजेंट एज ऑन एडवर्टीजमेंट नॉर्म्स, मतलब जो एडवर्टीजमेंट आया है, जो भर्ती परीक्षा का जो एडवर्टीजमेंट था उसके जो मानक है, नॉर्म का मतलब होता है मानक, उसके मानक के अनुसार आपको डेट बनना है। और अपनी भर्ती परीक्षा का जो मानक है वो 1/1/2024 को माना गया है, मतलब 1/1/2024 को आप कितने ईयर के हो रहे हो वो आपको भरना है। जैसे ही आप स्क्रूटनी फॉर्म भरोगे तो उसमें आपको पहले ही पेज पे अपने आप ऑटोमेटिक डेट आ जाएगी। बाकी आप कैलकुलेशन, जो कैलकुलेटर आता है आजकल का मोबाइल में, उसमें भी डेट ऑफ बर्थ निकाल सकते हो। उस डेट ऑफ बर्थ में ध्यान रखना, कैलकुलेटर से आप निकाल रहे हो तो उसमें क्या होता है, जो डेट ऑफ बर्थ होती है उसमें जो अंतर होता है वो डिफरेंस पता चलता है। लेकिन जो एडवर्टीजमेंट आया है, मतलब जो 1/1/2024 को जो डेट ले रहे हैं उसको वो एक दिन नहीं गिनते, वो डिफरेंस लेते हैं। तो इसमें आप एक ऐड कर देना। जैसे अगर आप कैलकुलेटर से निकालोगे तो मेरी डेट ऑफ बर्थ 25 ईयर्स 2 मंथ्स और 23 डेज आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पे होगा 24 डेज, ये ध्यान रख लेना। एक कैलकुलेटर से निकालो तो, बाकी अगर डिफरेंस निकाल रहे हो तो एक ऐड करना आपको। साइंस मैथ वाले बच्चे समझ रहे होंगे, अगर आप डिफरेंस निकाले तो आपको एक ऐड करना है, और नहीं तो आप सीधा कहीं से भी कैलकुलेशन कर लेना कि भी कितने महीने, कितने ईयर और कितने डेज हो रहे हैं। 1/1/2024 को ध्यान रखना, ये मानक है अपने भर्ती परीक्षा का, तो इसके आधार पर आपको डेट भरनी है। अभी 1/1/2024 नहीं है ये, इसलिए आपको ये लग रहा होगा कि आज से भर दूँ, आज से नहीं बनना, 1/1/2024 से बनना है। एक आपको बनना है कि आपने जब 10th की थी उस समय आपकी डेट एज क्या थी, एज ऑफ मेट्रिकुलेशन, मतलब जब आपने 10th की पढ़ाई पूरी की थी या 10th की परीक्षा का जो रिजल्ट आया था, आपके मार्कशीट में जो जारी डेट आती है उस दिन आपके डेट को आपकी उम्र क्या थी, तो ये भी आपको भरना है। तो उस समय मेरी उम्र थी 14 ईयर्स 7 मंथ्स और 29 डेज। उसमें भी आप कैलकुलेटर से निकालोगे 28 डेज आएगा, एक बढ़ा के लिखा मैंने 29 डेज लिखना है आपको, ठीक है। इसके बाद आपको भरना है प्लेस ऑफ बर्थ, डिस्ट्रिक्ट एंड स्टेट विच इट इज सिचुएटेड, मतलब आपका प्लेस ऑफ बर्थ कौन सा है, डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, स्टेट कौन सा है, मतलब आपने कहाँ जन्म लिया है, डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, स्टेट कौन सा है। इसी प्रकार आपको जहाँ से आप बिलोंग करते हैं वो भी आपको डिस्ट्रिक्ट वगैरह भरना है। रिलीजन भरना है, हिंदू है तो हिंदू भर दो, मुस्लिम है तो मुस्लिम भर दो, ईसाई है तो ईसाई भर दो, जो भी है आप वो भर दें। अगर आप शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब से आते हैं तो आपको यस करना है, नहीं तो इस ऑप्शन में क्या करना है, आपको नो करना है। आर यू ए मेंबर ऑफ ए शेड्यूल कास्ट or शेड्यूल ट्राइब, एंड सो yes or no, and if and so yes state the name thereof। अगर
अगर आप शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब से आते हैं, SC या ST से आते हैं, तो आपको यहाँ पे यस करना है। स्टेट द नेम डियर फोर, यहाँ पे आपका स्टेट का नाम भी लिखना है। उसके बाद आपको बढ़ना है जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो आप अगर जब आप 15 वर्ष के हो गए थे उसके बाद जो आपकी शिक्षा है उससे संबंधित आपको डिटेल भरनी है कि भाई 15 एज के बाद आपने कौन कौन सी स्कूल से क्या क्या पढ़ाई की है। जैसे मेरी 10th हो गई थी 14 एज में, लेकिन मैंने 10th का भी भरा है। डिटेल आप भर देना, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आपको कोई सी भी स्कूल आप 10th का भी भर दोगे तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। मेरी 14 एज में हो गई थी लेकिन मैंने भर दी है। जैसे मैंने पहली स्कूल अपनी स्कूल भर दी, उसका गांव का नाम, डिस्ट्रिक्ट का नाम और पिन कोड नंबर, ये ध्यान रखना। डेट ऑफ इंटरिंग, आपने कब इंटर किया था। जैसे मैं पहली क्लास से एक स्कूल में पढ़ रहा था 10वीं क्लास तक, तो अब वो डेट तो अपन के पास है नहीं, तो केवल 10th की भर रहा हूँ। तो मैंने 1/7/2012 कर दिया, मतलब 2013 में मेरी 10th कंप्लीट हुई थी, 2012 में मैंने एडमिशन लिया था। और एडमिशन हमेशा डेट 1-2 तारीख को लेते हैं। जो कहीं भी आपके पास डेट हो तो आप लिख सकते हो, डेट आपके पास नहीं है तो 1 जुलाई कर दो। 1 जुलाई से स्कूलें खुलती थी और 1 जुलाई को अपने एडमिशन ले लिया 10th क्लास में। इसके बाद 12th क्लास मैंने स्कूल का नाम भर दिया, छोटी देवी मेमोरियल सीनियर सेकेंडरी स्कूल डीडवाना। पिन कोड नंबर बना है, विलेज बना है और डिस्ट्रिक्ट बना है। अब इसी को कब ज्वाइन किया गया वो ज्वाइन डेट लिखनी है। अगर आपके पास कोई ट्रांसफर सर्टिफिकेट है, TC है, या कोई कॉलेज का स्कूल का आपके पास CC है, करेक्टर सर्टिफिकेट है, तो भी आप उसमें से देख के, उसमें लिखा आता है कि स्टेट से लेकर स्टेट तक, तो वहाँ से आप भर सकते हो। जैसे 13/7/2013 से 22/5/2015 तक 11th 12th की है, यहाँ केवल 12th भरो तो भी भर सकते हो, 11th 12th दोनों भरो तो दोनों भर सकते हो। मैंने तो 10th से लेकर पूरी डिटेल भर दी कि अपने कहाँ से खराब की है। ग्रेजुएशन के लिए गवर्नमेंट बांगड़ कॉलेज डीडवाना 30/6/2015, ये भी मेरे को डेट मिल गई थी। ये डेट दोनों मेरे को TC में मिल गई, ये डेट मेरे को मिल गई। आपके जो कॉलेज में एडमिशन लेते हैं तो हम चालान कटाते हैं, उस समय की मुझे डेट मिल गई तो मैंने यहाँ से भर दी। और ये डेट आपको जब आपके ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई तो जो मार्कशीट में डेट आती है वो डेट है। ये आपकी 12th में डेट आती है वो डेट है। ये आपकी 10th पास करी तो आपकी मार्कशीट डेट आती है वो डेट है। ये आपने B.Ed पास की तो मार्कशीट भी डेट आती है वो डेट है। और ये आपकी B.Ed की एडमिशन डेट है। तो ये मैंने जहाँ से की है ग्रेजुएशन वगैरह वो मैंने यहाँ पे भर दी है। अब आगे आपको क्या बढ़ना है, आगे आपको बढ़ना है इफ़ यू हैव एनी एट एनी टाइम, अगर आपने कभी कहीं भी जॉब की है, अगर आपने कहीं भी जॉब की है तो आप इसमें भर सकते हो। मतलब आपका पद क्या था, कार्य करने का जो पद है, जो वर्क है, उसमें आपकी डेस्टिनेशन क्या था, आपका कौन से पद पे कार्य किया है, कब से कब तक किया है, और फुल एड्रेस ऑफ ऑफिस, ऑफिस का फुल एड्रेस बनना है। यहाँ पे आपको ऑफिस का एड्रेस बना है कि भाई इस ऑफिस में मैंने काम किया है, ये एड्रेस था और यहाँ से लेकर यहाँ तक किया है। मतलब आपका वहाँ क्राइम रिकॉर्ड तो नहीं है, मेन वही चेक करना है उनका उद्देश्य। हैव यू एवर बीन कन्विंस्ड बाय ए कोर्ट, मतलब अगर आप कोर्ट में कभी भी कन्विंस्ड हुए हैं, इफ़ यस द फुल पार्टिसिपल ऑफ द कन्विक्शन ऑन सेंटेंस शुड बी गिवन, मतलब आपको उसका पूरा स्पष्टीकरण देना है यहाँ पे कि किस वजह से हुए हैं और क्यों हुए हैं। ठीक है, उसके बाद आपको लिखना है कोई भी आपके जो पर्सन है जो आपको जानते हैं, आपके क्षेत्र के कोई भी 2 व्यक्ति है जो आपको जानते हैं, उस ऐसे व्यक्ति के नाम लिखने हैं। जैसे मान लो ये 2 नाम लिख दिए मैंने, आप भी अपने पड़ोसी के लिख दो, किसी के भी लिख दो, ऐसे कोई व्यक्ति को लिख दो। अगर मान लो किसी भी ऐसे है कि अगर कोई थाना क्षेत्र है, अगर उसको क्राइम रिकॉर्ड है या उनको विश्वास नहीं हो रहा कि इस बच्चे को हम नहीं जानते हैं और वो पूछना चाहते हैं, तो अपने थाने से आपको गांव में आके 2 आदमी कोई भी आपको जो जानते हैं उनके नाम दिए हैं तो उनसे पूछ सकते हैं कि भाई इसका किसका रिकॉर्ड है, तो इस वजह से ये नाम लेते हैं। बाकी ऐसी सब फॉर्मेलिटी होती है, कोई नहीं देखता। उसके बाद आपको डेट भरना है, प्लेस भरना है और अपने सिग्नेचर करने हैं। उसके बाद वापस नाम भर दिया, पापा का नाम भर दिया, प्लेस भर दिया, डेट भर दी, और उसके बाद यहाँ पे कोई भी सर्टिफाइड करवाना है। इसको किससे कराना है, कोई भी गजेटेड ऑफिसर, आपके गजेटेड ऑफिसर में प्रिंसिपल भी आते हैं, डॉक्टर भी आते हैं एक ग्रेड वाले, और आपके जितने भी लेक्चरर हैं वो आते हैं। इसके अलावा आप किसी से भी लेजिस्लेटिव असेंबली से भी करवा सकते हो, या कोई भी आपके तहसीलदार वगैरह है, SDM वगैरह है, कलेक्टर वगैरह जानकार है तो आप उनसे करवा सकते हो। यहाँ पे सिग्नेचर करेंगे रबर स्टाम्प पे, उनका अपना पद और आपका एड्रेस वो लिख के आपके यहाँ पे सिग्नेचर करके आपको दे देंगे। ये आपको भर के इसको स्क्रूटनी फॉर्म में अपलोड करना है।
ये था आपका अटेस्टेशन फॉर्म। अब स्क्रूटनी फॉर्म को किस प्रकार भरना है इस पर हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।